आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक ने ना सिर्फ अपनी तमाम मखलूक़ात को बेशुमार सलाहियतें दी बल्कि इनको मुख्तलिफ आवाज़ से भी नवाजा, जिनके ज़रिए ये मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं। जैसे इंसानों की एक किस्म जो जंगलों, गारों या पहाड़ों में रहती है, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये खतरात को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। मसलन अगर तूफान आने वाला हो तो उन्हें आसमान की रंगत या हवा की बू से अंदाजा हो जाता है, या जमीन से कान लगाकर ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। नाज़रीन किराम, इंसान तो इंसान, अल्लाह ने चरिंद और परिंद में भी ऐसी खुसूसियात रखी हैं कि जिससे ये ना सिर्फ दोस्त दुश्मन का पता लगा लेते हैं, हत्ता कि ये हर तरह के खतरात को भी भांप लेते हैं। अगर तूफान या ज़लज़ला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। बारिश से पहले चींटियां अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं। इसी तरह शहद की मक्खी के बारे में ये है कि हजारों मील का सफर तय करके अपने ही छत्ते में आ जाती हैं, और ये भी कि जिस जगह सैलाब या तूफान आना हो तो जानदार उस जगह से पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये कि अल्लाह पाक ने तमाम जानवरों में अजीब व गरीब सलाहियतें रखी हैं, जिनको देखकर अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। नाज़रीन किराम, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों में ताले लगे हुए हैं? तो आइए नाज़रीन, जरा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चूंटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चूंटी से मुंह लगाकर क्या करती हैं। मजीद ये कि बारिश से पहले ही इन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है? क्या इनके पास कोई गैब का इल्म है या कोई तिलस्म? तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिए। यूं आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, चींटियों के मुतालिक सूरत नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर कि जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से, जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसकी फौजें ना पीस डालें और उन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस चींटी की बात सुनी तो बहुत मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। ख़वातीन व हज़रात, चींटियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थी, और अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बात समझने की सलाहियत भी दी हुई थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त मुआशरती सिस्टम में रहती हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस ने यह बताया है कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती, बल्कि चींटियां डेटा पास कर बात करती हैं, और इनका तरीक़ेकार ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी सारा मैसेज डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो प्रोसेस होता है जिससे वो डेटा पास करती हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरी सोच के मुताबिक यही वो कुदरत का अमल था कि जिसको मद्देनजर रखकर इंसान ने इंफ्रारेड जैसा आला ईजाद किया। ये आला दो मोबाइल को आपस में मिलाने से एक मोबाइल का डेटा दूसरे मोबाइल में मुंतकिल करता है। नाज़रीन किराम, जदीद रिसर्च में ये बात साबित भी हो चुकी है कि चींटियां न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं। बड़े बड़े साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हैं कि कुरान किसी शख्स का लिखा हुआ कलाम नहीं। नाज़रीन किराम, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी का पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके। तो नाज़रीन किराम, इन्हें वक्त से पहले इसलिए अंदाजा हो जाता है क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर इनके अंदर सेंसर्स मौजूद होते हैं जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं,
جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کراتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح بارش سے پہلے ہی چیونٹیاں اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کا انتظام کر لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے محکمہ موسمیات کو تو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا چانسز ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہے ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتا دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کے مانند کیسے پرواز بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ پاک قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہم کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو امید کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو آج کی دلچسپ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔